बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हर गुजरते दिन के साथ इस हुकूमत का जो बदतरीन चेहरा है वो खोल के सामने आ रहा है। इनकी जो कारकर्दगी, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो नाअहली है वो आवाम के गले पड़ी है। क्योंकि आवाम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, देखें आप इस मामले को समझें। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को मुलतवी करके ये जो इन्होंने साजिश की है, पाकिस्तान के अंदर आधा माशाल्लाह लग गया, आधा माशाल्लाह लग गया, आधा बाकी है। अब आपने इसको समझना है। इस टाइम जनरल आसिम मुनीर के ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है और वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनके नॉलेज में है, उनको ये पता लग रहा है। जहाँ पर इस टाइम पाकिस्तान के ऑफिसर्स आईएसआई के फ़ौज के वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो शाते दे रहे हैं, वो मुल्क पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हुक्मरान अपनी लूटमार, अपनी साजिशें, इक़्तिदार की जंग, पावर पॉलिटिक्स और इक़्तिदार के साथ चिमड़े रहना, एनआरओ लेना, डीलें करना और लूटमार करना, सिर्फ ये कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आधी इस टाइम आधा माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर लग गया, आधा आपने आइन उड़ा दिया है, मुअत्तल कर दिया, आधा बाकी है। अब जो एक्शन लेना है वो लिया जाना है जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। देखिए अब आपने मामला समझना है। मामला इस टाइम बड़ा ख़तरनाक हो गया है। चंद दिन पहले जो मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, शहबाज शरीफ ने उस मीटिंग के अंदर बड़ा क्लियरली बता दिया था कि हमने उतनी देर तक, ये मुझे इंस्ट्रक्शन है, मुझे ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। शहबाज शरीफ को ने कहा नवाज़ शरीफ की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से, कि मैंने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने जितनी देर तक हमारे केसेस नहीं माफ़ होते और जितनी देर तक नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं होती और पाकिस्तान के अंदर लाहौर में या इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने की इजाज़त दी जाए और नवाज़ शरीफ अपनी कैंपेन करें और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर आए। इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा ये हम नहीं कर सकते, आपकी ये जो फरमाइशें हैं, ये मुन्नी सी फरमाइशें, ये नन्ही मुन्नी सी, ये हम पूरी नहीं कर सकते। ये अवाम की अदालत है, अवाम के आपके फ़ैसले का इंतज़ार करें। अवाम इलेक्शन में जाएँ, अवाम फ़ैसला करेंगे वो किसको चुनना चाहते हैं, किसको। इस टाइम जो पॉपुलैरिटी देखें, वहाँ पर जनरल आसिम मुनीर इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया है। इस टाइम पॉपुलैरिटी का ग्राफ आपके सामने है। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बोल रही हैं, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, इसको हम झुठला नहीं सकते, इसे इनकार नहीं कर सकते। ये जो हकीकत बोल रही है ये आपके सामने है। अगर हम इसे इनकार करते हैं तो हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाएंगे, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं इलेक्शन को मुलतवी करना, मुल्क के अंदर बदतरीन सूरत हाल पैदा करना, वो आप कर लें। अब साजिश हो रही है इस टाइम। देखिए पाकिस्तान जो रियासत होती है उसके 3-4 इदारे होते हैं, सतून होते हैं। अगर वो आपस के अंदर लड़ाई शुरू कर दें तो फिर उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाता है, पूरी की पूरी रियासत बैठ जाती है। इस टाइम जो एग्जीक्यूटिव जो हुकूमत होती है और दूसरा अदलिया और तीसरा जो इस टाइम हुकूमत और उसके बाद रियासत के जो मामलात अहम तरीन सतून होते हैं वो सारे चलाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव आपकी, फिर उसके बाद पार्लियामेंट और अदलिया, ये 3 जो आपके इदारे हैं, 3 जो सतून हैं, पिलर्स हैं, उनमें से अदलिया के साथ टकराव शुरू हो गया। डायरेक्ट बराह रास्त लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की तारीख में कई मरतबा हुई है लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। ये आप ज़हन में रखें। जब भी इस तरह की लड़ाई होती है, हुकूमत जो है वो अदलिया के साथ लड़ाई करती है, टक्कर लेती है, उसके साथ झगड़ा करती है, उसके साथ इस तरह के मामलात उसको ललकारती है, जिस तरह से आजकल ललकारा जा रहा है। हर रोज़ राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आप ये देखें कि जिस टाइम पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन हुआ, सेशन के अंदर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तस्वीरें लेके पूरी की पूरी नून लीग खड़ी थी और उसको गालियाँ दे रहे हैं, फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर खड़े होकर गालियाँ दे रहे हैं और प्ले कार्ड उठाए हुए थे, उसके ऊपर गालियाँ लिखी हुई थी चीफ जस्टिस से मुतल्लिक। और मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है, डायरेक्ट नाम लेके, डायरेक्ट, क्योंकि इनकी जानिब से ऑडियो लीक्स की गई है। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। ये पाकिस्तान की तारीख आप पूरा 90s उठा के देख लें, जो 90 की दहाई है, उसमें आप देखें कि जब भी इनकी लड़ाई हुई अदलिया के साथ, हुकूमत की, पार्लियामेंट की, उसके बाद फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही फारिग कर दिया जाता है, सबको घर भेज दिया जाता है। यही आज हो रहा है, यही आज सेम आज हो रहा है कि इन्होंने अब अदलिया से लड़ाई ले ली है, अदलिया से टक्कर ले ली है। पहले जब इलेक्शन के ऊपर बेंच बना तो इन्होंने क्या किया, बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया, 2-3 जजेस के ऊपर इन्होंने अदम एतमाद किया, वो जजेस अलग हो गए। उसके बाद जजेस के फ़ैसले को इन्होंने इंटरप्रटेशन अपने तरीके से करना शुरू कर दी, मनूवर करना शुरू कर दी कि नहीं जी ये तो फ़ैसला इस तरह से आया, इस तरह से आया, इसकी तो इंटरप्रटेशन ये है, इसकी इंटरप्रटेशन ये है। इस तरह से इन्होंने फ़ैसला करना, अपनी उसकी तारीफ़ करना और तशरीह करना शुरू कर दी। अब इन्होंने एक ऑडियो लीक की और उस ऑडियो लीक का मकसद ये है
कि हमने हमने इस चीफ़ जस्टिस के ऊपर प्रेशर डालना है। जब ये लड़ाई हो रही है, जब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट तमाम चीज़ों को देख रही है और उसके नॉलेज में है कि ये कितना ख़तरनाक मामला है। देखिए, ये खुद ही ये इमरान खान जो चाहता था, इन्होंने ये पंगा खुद ही ले लिया। चौधरी परवेज़ इलाही बड़ी ज़बरदस्त बात करता है। वो कहता है जब दुश्मन आपका गलती कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे करते देना चाहिए, करने देना चाहिए। उसको ये इजाज़त, छुट्टी दे देनी चाहिए कि वो ये इस तरह की गलती करे, इस तरह के काम करे। अब यही काम नून लीग कर रही है। ये जो नून लीग इस टाइम साजिश कर रही है, जो प्लान कर रही है, ये इनके गले पड़ जाना है। आप इस बात को समझें। इमरान खान के बदतरीन जो इस टाइम मुखालफीन हैं, जो दुश्मन है, वो नून लीग और बाकी PDM के अंदर जमाते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अदलिया के साथ बरह रास्त टक्कर ले ली है। इमरान खान को छोड़ के, और टक्कर किससे ले ली है? एक इदारे के साथ, चीफ जस्टिस के साथ, अदलिया के साथ। इतनी बड़ी टक्कर, ये इनके गले पड़ जानी है। इन्होंने पहले भी इसी तरह से देखें। इस टाइम मुखला बरादरी बिल्कुल तैयार है सड़कों के ऊपर आने के लिए। चौधरी एतजाज़ अहसन ने भी कॉल दे दी है, वकीलों ने भी कॉल दे दी है। और जो तहरीक चली थी इससे पहले अदलिया बहाली की, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करने के लिए, वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक थी, सबसे बड़ी। और उसने लॉन्ग मार्च जब शुरू हुआ था, लाहौर से भी गुजरांवाला पहुंचा था और नतीजा आ गया था उनके हक़ में। आज यही होना है। इन्होंने जो अदलिया के साथ पंगा लिया, ये इन्होंने असल में जो मक्खियों का छत्ता होता है उसके ऊपर इन्होंने हाथ डाल दिया। अब वहाँ से मक्खियाँ निकलनी है। अब ये इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, तो अब ये इनकी बचत नहीं है। इन्होंने अदलिया के साथ डायरेक्ट टक्कर लेके ये जो पंगा लिया है। और जिस वक्त अदलिया बहाली तहरीक चल रही थी, उस वक्त क्या हुआ था? जब लाहौर से लॉन्ग मार्च निकला, गुजरांवाला पहुँचा था, तो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी। उन्होंने फिर मुदाखलत की, उन्होंने सारा मामला ठंडा किया और उन्होंने समझाया। और जो वकीलों की डिमांड्स थी, चौधरी एतजाज़ अहसन उस वक्त लीड कर रहा था। चौधरी एतजाज़ अहसन को डायरेक्ट कॉल आई और जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने सारी ये तफसील बताई कि इस तरह से मामलात हल हो गए, तो अब आप यहाँ पर रुकें या घर चले जाएँ, अभी थोड़ी देर में ऐलान हो जाना है। तो चौधरी एतजाज़ अहसन ने कहा था हम यहाँ पर रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे, जो इतनी देर तक ऐलान नहीं होता हम यहाँ से वापस नहीं मुड़ेंगे। वहाँ पर रुके, रात गए तक, फिर ऐलान हुआ, फिर वापस आए। तो अब इनके साथ यही होने जा रहा है। ये जो इन्होंने अदलिया के साथ टक्कर ले ली है, आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट ने फिर बीच में आना है और इस्टेब्लिशमेंट ने सारे को फारग कर देना, सबको फारग कर देना। पूरी की पूरी PDM हुकूमत फारग हो जानी है। ये पूरा का पूरा जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, निगरान हुकूमतों के साथ मिलके अपनी एक हुकूमत इजारादारी इन्होंने मोनोपोली कायम कर ली है और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे हैं। आइन और कानून को इन्होंने पस-ए-पुश्त डाल दिया, पीछे फेंक दिया है। अब ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट ने आके इनके ख़िलाफ़ ही एक्शन लेना है।